गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 6.1 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट का मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको। आज इसलिए बेसिक पढ़ा रहा हूं कि आपको घनमूल कैसे निकाला जाता है तो मैं पढ़े वीडियो में से वो स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो वो बता दिया था, लेकिन यहाँ चैप्टर के पहले मेरे को बेसिक पढ़ाना, आपको रिमाइंड करवाना जरूरी है कि आपको घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, वर्गमूल में हम 2 की जोड़ी बनाते थे, घनमूल में हमको 3 की जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो हमने कुछ संख्याएं लेके आया हूं। क्या दिया है? निम्नलिखित का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं घनमूल ज्ञात करने के लिए। जैसे मान लीजिए 8 है। क्या है? 8 है। पहली सवाल हमारा क्या है? 8 है। अब 8 का हम क्या करते हैं, 8 जो है ना उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इसको किससे कटेगा? हम 2 से काट लेते हैं। 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 1 आ गया। अब देख लीजिए 8 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे हमको 3 की जोड़ियां बनानी है। तो 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? वर्गमूल बराबर 3 जोड़ी में से 1 हो जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। 8 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल क्या है हमारा? 125 दिया है। कितना दिया है? 125 दिया है। अब 125 का हम कैसे घनमूल ज्ञात करते हैं? ठीक है, अब देख लीजिए इसका। अब इसको 5 से काट लेंगे। 5 दूना 10, अब 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5 आ गया। अब यहाँ पे 125 का घनमूल बराबर कितना हो गया हमारा? नहीं सॉरी, यहां पे लिखिए आप 125 हो गया। अब 125 का गुणनखंड कितना आ गया हमारा? 5 गुणे 5 गुणे 5। घनमूल में हमने 3 की जोड़ी बनाने के लिए बोला, तो अब 125 का घनमूल कितना हो जाएगा? घनमूल बराबर कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। 3 में से 1 ले लेंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड सवाल। थर्ड सवाल कितना है हमारा दोस्तों? 216 है। 216 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 पच्चे 10। ठीक है, 2 चौका 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 3 नवा 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक से काटते हैं, 1 हो गया। ठीक है, अब 216 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? देख लीजिए, 3 बार 2 आया है और 3 बार जो है 3 आया है। 2 गुणे 3 गुणे, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे 216 का हो गया। अब यहाँ पे लिख लीजिए 216 बराबर 2 का क्यूब गुणे कितना हो गया? 3 का क्यूब हो गया। इसका मतलब 3 3 हो गया। अब 216 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 216 का घनमूल, सॉरी वर्गमूल नहीं, घनमूल बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो गया। अब 216 का घनमूल कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। अब हम उसी तरह से 729 का निकाल लेते हैं। अब 729 का कैसे निकालेंगे देख लीजिए। 729 है, चौथी सवाल है, चौथी सवाल 729 भागा कितना कर लेते हैं हम? ठीक है, अब हम 3 से काट लेते हैं। देख लीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6 1 7, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6 2 8, 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 हो गया, एकम 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 बार 3 आया, तो यहाँ पे 729 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, आप लाइन से लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 729 बराबर 3 का वर्ग और गुणे 3 का वर्ग हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 3 का जोड़ी बना लिया। अब 729 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729 का घनमूल हमारा 9 हो गया। कितना हो गया? 3 गुणे 3 हो गया, 9 हो गया। अब हम चलते हैं हमारा पांचवी सवाल। पांचवी सवाल क्या है दोस्तों? हमारा 343 है। तो 343 का घनमूल निकालना है, तो सेम 3 से काट 343 है। अब इसको काटिए, 3 एकम 3 13 हो गया। अब 307 से काटिए, 7 7 चौक 28, 6 7 से काट लेते हैं, 7 चौक यहां भाग कर लीजिए, 7 चौक 28, 28 6 34, 7 9 63, फिर 7 से काट लीजिए, 7 7
49, फिर 7 आ गया, 7 × 9 7 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 343 बराबर 7 × 7 और गुणे कितना हो गया 7 बराबर कितना हो गया 7 पे 3 घात हो गया, 3 की जोड़ी बनाना है 343। अब यहाँ लिखेंगे 343 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा 7 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हम एक बार फिर आपको समझाना चाहेंगे कि घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। घनमूल में हम 3-3 का जोड़ी बनाते हैं, ठीक है, 3-3 का जोड़ी। जैसे कहने का मतलब 3 का जोड़ी मतलब मान लीजिए एक क्लासरूम में 6 बच्चियां हैं और कितने हैं 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की लाइन एक तरफ और लड़कों की लाइन एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक क्लास में 6 लड़की हैं और 6 लड़के हैं बराबर, अब उसमें से तीन बच्ची में से एक बच्ची लेना है, और तो हमारा 6 बच्ची है, तो 6 बच्ची में से 3, एक इधर से आएंगे 3 और एक उधर से आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, हम करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारा घनमूल ज्ञात करना है कि हम 8 है, ठीक है, 8 है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कर लेंगे। अब ये जो आ जाएगा इसमें 3-3 की जोड़ी बनाएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, ये घनमूल, वर्गमूल नहीं, घनमूल लिखिए यहाँ पे क्या लिखिए, घनमूल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से हमारा 125 है, 125 में हम जो है जब भी 5 से डिवाइड करके हम 3-3 की जोड़ी बना लेंगे, 3 की जोड़ी बनाए तो हमारा कितना आ गया 5 आ गया। उसी तरह हम 216 का घनमूल जब निकालेंगे और वहां पे फैक्टर करके या भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 216 का हमारा कितना आ जाएगा, हमारा घनमूल 6 आ गया। उसी तरह 729 का है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 3 9 बार आया तो हम कितना बार लिखेंगे, 3 9 बार आया, तब देख लीजिए 3-3 की जोड़ी करते हैं तो 3 × 3 आया, 3 3 का 9 हो गया। अब 343 का हमको करना है तो 7 से हम उसका डिवाइड करके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 7 3 बार आया तो 343 का घनमूल कितना हो गया, 7 हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट निकालने बता दिया। मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।